आंकड़ों के हिसाब से सबसे ज़्यादा मौत का कारण बनने वाली जो बीमारी होती है वह एक साइलेंट किलर के नाम से जानी जाती है और यह हर घर में पहुंच चुकी है। ये साइलेंटली हमारे जो शरीर है उसको अंदर से खोखला बनाती है, हमारी किडनी को डैमेज कर देती है, ख़राब कर देती है। ये हमारी आंखों की रोशनी को ख़राब करने लग जाती हैं और धीरे धीरे पूरे शरीर को अंदर से खोखला कर देती हैं। दिमाग को भी, यह दिमाग की नसों को सुखाना शुरू कर देती हैं। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि ये कौन सी ऐसी समस्या है। इसका नाम है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का हो जाना। ये क्यों होता है और इसे हम कैसे ठीक करेंगे। हर घर में मौजूद एक ऐसी सामग्री है जो हर घर में उपयोग होती है, बहुत आसानी से वह मिल जाती है और यह एक चुटकी जो पाउडर है इसका प्रयोग हम स्वाद को बढ़ाने के लिए, एरोमा और फ्लेवर को बढ़ाने के लिए करते हैं। इसका अगर सही तरीके से प्रयोग करना जान लेंगे तो इस साइलेंट किलर यानी कि जो हमारे शरीर को खोखला बना रही है और हार्ट अटैक के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, उसको पूरी तरीके से जड़ से समाप्त कर सकती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि ये हाई ब्लड प्रेशर आखिर होता क्यों है। हमारे शरीर में जो पाइप होती हैं जिससे हमारे शरीर में रक्त का संचार होता है उसे हम आर्टरीज बोलते हैं। अब यह आर्टरीज अच्छा काम तभी करती हैं जब यह लचीली होती हैं, यानी कि आराम से लचीलापन में रहता है और यह हेल्दी होती हैं। लेकिन हमारे खान पान के गड़बड़ी की वजह से, अभी पॉल्यूशन बहुत है उसकी वजह से भी, और लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से, सही वक्त पे नहीं सोने की वजह से और कई सारे कारणों की वजह से हमारे शरीर में जब भी यह आर्टरीज खराब होने शुरू हो जाते हैं, इनमें छेद होने शुरू हो जाती हैं, तो उन पर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जाकर चिपकना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ इसमें कैल्शियम का डिपोजिशन भी हो जाता है, जिसकी वजह से आर्टरीज जो होती हैं वो सख्त हो जाती हैं, जिसे हम अथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। और सख्त होने की वजह से इनका लचीलापन बिल्कुल कम हो जाता है और जिससे उनके अंदर रक्त ठीक से प्रवाह नहीं करती हैं और वहाँ पर समस्या उत्पन्न होती है। इस समस्या का नाम साइलेंट किलर है, यानी कि डिप्रेशन और हाई ब्लड प्रेशर। डिप्रेशन और हाई ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर इसलिए बोलते हैं कि जब यह हमारे शरीर के अंगों को, ना ही सिर्फ हमारे हार्ट को, साथ ही साथ हमारी किडनी को, हमारे ब्रेन को, हमारी आँखों को जब यह 70% यानी 70% से ज़्यादा खराब कर देता है, तब इसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण हमें दिखाई देना शुरू होते हैं, जैसे कि सांसों का फूलने लग जाना, चक्कर आने लगना, सिर भारी लगने लगना, आंखों के अंदर जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स यानी कि जो आर्टरीज होती हैं, पतली पतली खून की धमनियाँ होती हैं, उनमें खून का जमाव दिखने लगना, आंख जो है वो लाल लाल दिखने लगना, और भी इसके कई सारे लक्षण। रात को नींद नहीं आना, बार बार उठकर पेशाब जाना, कई सारे लक्षण जैसे कि हाथ पैर में क्रैम्प लगना, दर्द होना और डिप्रेशन रहना, बहुत ज़्यादा आपको माइग्रेन की शिकायत शुरू हो जाना, कई सारे संकेत देने शुरू करते हैं। लेकिन यह बहुत ज़्यादा उस समय तक थोड़ा लेट हो जाता है, तब हम इसका उपचार करना शुरू करते हैं। इसके लिए हम दवाइयों पे निर्भर हो जाते हैं, एलोपैथिक या कोई भी अलग दवाई। एलोपैथिक दवाइयाँ जो हम खाते हैं वो इसका उपचार नहीं है, इसे जड़ से समाप्त नहीं करता है। एलोपैथिक दवाई जब हम खाते हैं तो वह कैसे काम करता है, ये हमारे खून में मौजूद जो सोडियम होती हैं उनको कम करना शुरू कर देता है। अब सोडियम कम करने के साथ साथ ये खून में मौजूद पोटेशियम जो हमारे हार्ट के लिए, दिल के लिए बहुत आवश्यक है, उनको भी धीरे धीरे डिप्लीट करता है, यानी कि ख़त्म करना शुरू कर देता है, जिससे ये हमारे हार्ट को अंदर से खोखला बनाना शुरू कर देता है और ब्लड प्रेशर की समस्या, हार्ट अटैक की समस्या बढ़ने लग जाती हैं एक समय के बाद। साथ ही साथ ये हमारी जो आर्टरीज होती हैं, जो धमनियाँ होती हैं, उनको थोड़ा सा डायलेट करता है, उनको थोड़ा चौड़ा बना देता है, जिससे वहाँ पर खून जो है अच्छे से प्रवाह हो, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होने लग जाए। या हमारे हार्ट बीट में हार्ट के फंक्शन को स्लो कर देता है, धीमा कर देता है, जिससे हार्ट धीरे धीरे पंप करे और हार्ट अटैक जैसी खतरा से हम बच जाए। तो लेकिन यह परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको, अगर आपकी ब्लड प्रेशर 150 से ज़्यादा हो चुकी है हाई ब्लड प्रेशर में, तो आपको क्या करना है?
आपको सबसे पहले तो अगर आपको डॉक्टर ने एलोपैथिक दवाई सजेस्ट की है तो पहले तो उसे आपको खाना पड़ेगा। तो क्या ये दवाई लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी, पूरी ज़िंदगी खानी पड़ेगी? तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप दवाई लेते रहें, इसके साथ ही आप थोड़ा व्यायाम धीरे धीरे करना शुरू करें, कुछ प्राणायाम करना शुरू करें। मैं आपको 3 प्राणायाम बताऊंगी, ये तीनों को ही करना शुरू कर दीजिए। बहुत आसान है, 5 मिनट लगने हैं। और साथ ही साथ जो चबाकर खाने का उपाय जो पाउडर में बता रही हूँ उसे करना शुरू कर दीजिए। ये आपको मदद करेगी। धीरे धीरे आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करिए, तो एक ऐसा समय आएगा जब आपको इन दवाइयों पे निर्भर नहीं होना पड़ेगा। अगर आपकी उम्र कम है, 30-35 साल है, तो आप दवाइयों से छुटकारा पूरी तरीके से पा सकते हैं। ये दवाइयों के कई सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ये हमारे खून को पतला करने लग जाता है और जैसा कि हमने बताया बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यह प्राणायाम हमें कैसे करना चाहिए और कैसे मदद करती हैं। सबसे पहले हमारे शरीर में एक नाइट्रिक ऑक्साइड होती हैं जो हमारे शरीर में बनती हैं और यह कुछ सेकंड्स के लिए ही बनती हैं। और इन नाइट्रिक ऑक्साइड को हम बाहर से किसी सप्लीमेंट से नहीं ले सकते हैं। भले ही यह जो सप्लीमेंट हम ले रहे हैं इसको नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में मदद कर सकती हैं, लेकिन यह परमानेंट इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं बनी है। लेकिन इसके ऊपर स्टडीज़ की गई थी, इसके ऊपर कई सारे रिसर्च की गई और पाया गया कि अगर शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बननी शुरू हो जाए नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से, तो हमारे हार्ट के लिए ये बहुत अच्छा है। ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी से हम पूरी तरीके से छुटकारा पा सकते हैं। हाइपरटेंशन जैसी समस्या से हम पूरी तरीके से बच सकते हैं। तो यह कैसे बनती है, इसके लिए कुछ उपाय बहुत आवश्यक हैं जो बहुत आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब आप अपने बिछावन से उठते हैं तो आपको अपने बिछावन पे बैठ जाना है और बैठने के बाद अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम कैसे करेंगे? जिनको भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है वो बहुत तेज़ी से अनुलोम विलोम नहीं करेंगे, उनको धीरे धीरे करना है और सांस को रोकना भी नहीं है। तो आइए मैं आपको एक बार करके बताती हूँ अनुलोम विलोम आपको कैसे करना है। आप जैसे बिछावन पे बैठ जाएं, बैठने के बाद आप अपने अंगूठे से एक नाक को दबाएं और धीरे से एक नाक से सांस खींचें और सांस को रोकना नहीं है, धीरे धीरे सांस को खींचना है। ऐसे नहीं खींचना है, धीरे से खींचे, ऐसे हल्का जैसे नॉर्मल सांस लेते हैं और फिर नाक को बंद करें दूसरे को और इस वाले नाक से छोड़े, हल्का सा छोड़ना है, सांस को रोकना नहीं है। और फिर उसी प्रकार से इसी से सांस ले और फिर धीरे से छोड़ दे। इस तरीके से। इसमें आपको बहुत ज़बरदस्ती नहीं करनी है, इस प्रोसेस को बहुत धीरे धीरे करना है। इसे मात्र 2 मिनट करें, धीरे धीरे इसका समय 5 से 10 मिनट तक लेकर जा सकते हैं। शुरुआत में 2 मिनट करें। इससे नाइट्रिक ऑक्साइड नेचुरली यानी प्राकृतिक तरीके से आपके शरीर में बनेगी, जो आपको कैसे काम करेगी, आपके जो आर्टरीज हैं उनको प्राकृतिक तरीके से डायलेट करेगी और जो आपकी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, हार्ट में ब्लॉकेज हो रही हैं, उनको दूर करने का काम करेगी। दूसरा जो आपको उपाय करना है वह करना है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका योग या प्राणायाम हम कैसे करते हैं? बिछावन पे बैठे रहें। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि आप अपने हाथ को ऊपर उठाएंगे। जब अपने हाथ को ऊपर उठाएंगे तो सांस को खींचेंगे और हाथ को जब नीचे लेकर आएंगे तो सांस को छोड़ेंगे। धीरे धीरे करना है। तो कैसे करना है? बिछावन पे बैठ गए, अपने हाथ को ऊपर उठाए, सांस लेना है, फिर जब हाथ को नीचे लाएंगे तो सांस को छोड़ना है। इसे कम से कम 15 काउंट्स करना है, यानी कि 15 काउंट तक आप कर ले, काफ़ी होगा आपके लिए। यह बहुत अच्छा काम करता है हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। अगर हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है, दोनों ही केसेस में यह बहुत काम करता है। अब चलते हैं, हम जानते हैं तीसरा उपाय कौन सा है। तीसरा उपाय जो है वो भी बहुत आसान है। इसे हम भ्रमरी प्राणायाम बोलते हैं। भ्रमरी मैंने कई बार बताया है, लेकिन भ्रमरी कैसे करना है? इसे आपको क्या करना है कि भंवरे जैसी गुंजन निकालनी है। इसके लिए आप अपने मुंह को बंद रखेंगे और आपकी जो जीभ है उसे आप दांत के ऊपर वाले तालू में लगाएंगे। ऐसा करने से क्या होता है, हमारे मुंह के अंदर सलीवा बननी शुरू हो जाती हैं, जिसे हम एंजाइम बोलते हैं। ये सैलिवरी एंजाइम होती हैं और ये हमारे स्टार्च को पचाती हैं।
खाने को पचाने का जो काम होता है वो हमारे सलीवा से भी होता है। जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो चबा चबा कर खाते हैं, तभी हमारी खाने अच्छे से पचते हैं। तो इसीलिए क्यों? क्योंकि वो सेलिवरी एंजाइम की वजह से। तो हमें क्या करना है कि जीभ को इस तरीके से लगाना है, मुंह को बंद करना है और अपनी कान को बहुत तेजी से नहीं बंद करना, हल्का सा ऐसे बंद करना है और धीरे से गले से होते हुए आवाज निकालिए। वाइब्रेशन को महसूस करना है। ये क्या करेगा? वाइब्रेशन की वजह से आपकी जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो नेचुरली यानी प्राकृतिक तरीके से बननी शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा काम करती है, इसे जरूर से करिए। आप चाहे तो ओम की चैंटिंग कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से बैठे बैठे करें। अब जो हमने आपको भ्रमरी बताया उसे मात्र और मात्र 3 से 4 बार ही करना है शुरुआत में, ज़्यादा नहीं करनी है। और साथ ही ओम की चैंटिंग दिन में 4 से 5 बार आपको जब भी अच्छा लगे वाइब्रेशन क्रिएट करते हुए करें। इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, एंजाइटी दूर होती है, डिप्रेशन दूर होता है, रात को नींद अच्छी आती है, किडनी में वापस से फिल्टरेशन अच्छे से होने लगता है, किडनी काम करने लगती है। देखिए, शरीर में जब भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो कई डैमेज होते हैं, ब्रेन में डैमेज होते हैं। अगर ब्रेन में बहुत डैमेज हो गए हैं तो वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन उसे ठीक होने में 7 साल का समय लग जाता है, उसके न्यूरॉन्स को दोबारा से ठीक होने में। उसी प्रकार से अगर हमारे जो है किडनी में भी बहुत छोटे छोटे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, वहाँ पे अगर ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण डैमेज हो गया है तो वो भी 7 साल लगते हैं उसे पूरी तरीके से ठीक होने के लिए। और वहीं पर अगर हमारे सेल्स में, स्किन सेल्स में कोई डैमेज होता है तो वो 7 दिनों में ठीक हो जाता है। तभी कोई फोरे फुंसी अगर हो जाते हैं तो 7 से 8 दिनों में उसे हमारा स्किन यानी त्वचा दोबारा से ठीक कर लेता है। तो इस तरीके से हमारी शरीर की मैकेनिज्म काम करती है। अब वो कौन सा पाउडर है, उसे सैलड बोल सकते हैं, वो है बीटरूट चुकंदर। चुकंदर का एक छोटा सा टुकड़ा 10 से 20 ग्राम के बराबर आप ले सकते हैं और इसे हल्का उबाल लीजिए या स्टीम कर लीजिए। इसे आप चबा चबा कर खा सकते हैं या इसे कूचकर चटनी बनाकर भी खा सकते हैं। इससे नाइट्रिक ऑक्साइड शरीर में बननी शुरू हो जाती हैं और इससे आपकी स्ट्रेस दूर होती हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड प्रेशर की समस्या में बहुत फायदा करता है। अब दूसरे उपाय में पाउडर कौन सा लेना है? यह लेना है इलायची, जिसे हम कार्डमम बोलते हैं। हरी इलायची बहुत फायदेमंद होती हैं क्योंकि यह नाइट्रिक ऑक्साइड इसमें होता है। यह हमारे खून से जो है उन आर्टरीज को डायलेट करती हैं, चौड़ा बनाती हैं, लचीलापन उसमें दोबारा से लाती हैं। तीसरा काम जो करती हैं कि ये खून में सोडियम को निकाल कर फ्लश आउट करती हैं, बाहर निकालती हैं, जिससे खून जो है वो गाढ़ापन उसका दूर हो जाता है, जिससे हार्ट को ज़्यादा पंप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने लग जाता है। और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि ये रिलैक्स करती हैं नर्व्स को, जिससे हमें नींद अच्छी आती है और स्ट्रेस भी दूर होता है। तो ये हाइपरटेंशन के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन इसे एक दिन में 2 ग्राम पाउडर इसका इस्तेमाल करें। बना बनाया बाजार से पाउडर नहीं लाएं, उसमें मिलावट होती है। इलायची जो आप खरीद कर लाते हैं उसमें देखना है जो इलायची आप खाते हैं तो उसके बाद उसमें हल्की मिठास रहे और इलायची के बीजों में चिपचिपाहट रहे, तो ही इलायची आपको काम करेंगी। बाकी अगर आप सूखा हुआ इलायची लेकर आते हैं जिसके बीज में कोई चिपचिपाहट नहीं है या फिर उसे खाने पर मिठास नहीं आती है, तो वो इलायची शुद्ध नहीं है। इलायची के बीजों को लेकर आएं और घर में जब प्रयोग कर रहे हैं तो 3 से 4 इलायचियों को कूट कर उसका पाउडर चाट कर खा सकते हैं, या रात में सोने से पहले 2 इलायची को चबा चबा कर भी खा सकते हैं। ये आपको बहुत मदद करने वाली है। आज की जानकारी यहीं तक थी। आई होप आज की जानकारी आप लोगों को बेहद ही इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलें और मुझे लिखकर बताएं आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए। मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।